दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में हमने ये जाना कि किस तरीके से ईरान ड्रोन टेक्नोलॉजी का सुपर पावर बना। अब इसमें हम ये जानेंगे कि इंडिया आखिर क्यों ड्रोन टेक्नोलॉजी के मामले में आत्मनिर्भर नहीं बन पाया है। दोस्तों अगर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाए तो इंडियन आर्मी इजीली चाइनीज इंट्रूजन को न्यूट्रलाइज कर सकती है, बट सैडली वी डोंट हैव कैपेबिलिटी। यहाँ पर क्लियरली ऐसा छपा है द प्रिंट मीडिया में, और यहाँ पर ड्रोन्स की इंपॉर्टेंस को आप समझ सकते हैं इस इंपॉर्टेंट आर्टिकल से। अब दोस्तों देखिए, इसके बाद एक और हमारे पास शाइनिंग एग्जाम्पल है ड्रोन्स की इंपॉर्टेंस को समझने का। रिसेंटली आर्मेनिया अजरबैजान वॉर हुआ, और इस वॉर में अजरबैजान ने टर्किश ड्रोन्स का इस्तेमाल कर आर्मेनिया को क्रिपल डाउन करके रख दिया, उसके छितर छितर काट के रख दिए। तो यहाँ पर डिफेंस एक्सपर्ट्स जो हैं हमारे देश के, उनका ध्यान गया ड्रोन टेक्नोलॉजी और उसके यूसेज पर, और यहाँ पर इस पर काफी ज्यादा डिस्कशन होने लगा। यहाँ पर इसी डिस्कशन के दौरान, इसी बातचीत के दौरान यहाँ पर यह पता चला कि आखिर इंडिया में ड्रोन टेक्नोलॉजी क्यों डेवलप नहीं हो पाई और दूसरे देशों में क्यों डेवलप हुई। इस पर एनालिसिस किया गया और अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट शॉकिंग फैक्ट्स पता चले हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम ये देखें कि ड्रोन्स का सिविलियन पर्पज भी होता है, मिलिट्री पर्पज भी होता है। अगर हम यहाँ पर सिविलियन पर्पज को लेके चलते हैं कुछ देर के लिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इंडिया का जो मार्केट है ड्रोन का, वो मात्र 4% है ग्लोबल मार्केट के कंपैरिजन में। यानी दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो ग्लोबल मार्केट है ड्रोन्स का, वो तकरीबन है $21.47 बिलियन का, जबकि इंडिया का जो मार्केट शेयर है ये यहाँ पर $885 मिलियन ही है। यानी दोस्तों हमारे देश में टेक्नोलॉजी लैगिंग है और ड्रोन्स की तरफ इतना सिविलियन पर्पस के लिए अवेयरनेस ही नहीं रहा है। और दोस्तों यहाँ पर एक और शॉकिंग डाटा देखिए कि इंडियाज इंपोर्ट्स ऑफ ड्रोन अकाउंट्स 20% ऑफ ग्लोबल इंपोर्ट्स। अब यहाँ पर ये डाटा आपको काफी शॉकिंग लगेगा कि एक तो हम ड्रोन्स काफी कम मंगवाते हैं, काफी कम यूज करते हैं, लेकिन जो हम कम मंगवाते हैं उसी में पूरे ग्लोबल इंपोर्ट का ये जो शेयर हो जा रहा है वो 20% हो जा रहा है। इससे क्लियरली ये पता चलता है कि इंडिया जो है अपने इस्तेमाल के ड्रोन्स काफी कम यूज करता है, काफी कम मंगवाता है, लेकिन वो सारे के सारे क्या करता है, बाहर से मंगवाता है। और ये ग्लोबल लेवल पर इतना ज्यादा है कि ये 20% ग्लोबल इंपोर्ट को कवर कर ले रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी कंट्रीज अगर उनको ड्रोन्स की जरूरत है तो वो काफी हद तक उसको बनाने के लिए सक्सेसफुल है, सक्षम है, लेकिन हमारे यहाँ डिमांड मतलब थोड़ा बहुत होने के बावजूद भी हम अपने लिए ड्रोन्स नहीं बना पा रहे, जो कि क्वाइट शॉकिंग था। यानी दोस्तों यहाँ पर जब सिविलियन पर्पस के लिए ही ड्रोन्स को यूज नहीं किया जा रहा, तो मिलिट्री पर्पस के लिए कैसे प्रमोट किया जा सकता है ड्रोन यूसेज को, ये आप समझ सकते हैं। अब इसके बाद से दोस्तों ये देखिए कि इंडिया ने रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी को फॉलो करके जो ड्रोन की इंडस्ट्री धीरे धीरे इंडिया में डेवलप होने वाली थी उसको पूरी तरीके से तबाह करके रख दिया। इसका यहाँ पर आप शुरुआत देख सकते हैं। इंडिया ने 2014 अक्टूबर में ड्रोन यूसेज को ही बैन कर दिया था। अब दोस्तों यहाँ पर जब ये बैन हो गया तो इससे जिन कंपनियों ने ड्रोन में इन्वेस्ट किया था उनको काफी ज्यादा नुकसान हुआ, काफी कंपनियों का पैसा डूब गया, और कुछ कंपनी जो यहाँ पर इन्वेस्ट करने वाली थी, जो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देख रही थी, उनका मन भी बदल गया और फिर उन्होंने ड्रोन इंडस्ट्री को छोड़ ही दिया। आप यहाँ पर इस इंपॉर्टेंट न्यूज कटलेट में देख सकते हैं, कंपनीज हिट एज डीसीए बैन्स यूज ऑफ ड्रोन्स टू प्रोवाइड सर्विस ऑन सिक्योरिटी फियर्स। यही दोस्तों सबसे बड़ा एक्चुअली में स्ट्रेटेजिक लॉस हुआ हमें, और इस डिसीजन ने ड्रोन इंडस्ट्री को काफी समय के लिए पीछे धकेल दिया इंडिया में। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, जहां कहीं भी ड्रोन्स का इस्तेमाल होना था वहां पर ड्रोन्स का इस्तेमाल करने के लिए उसको जब खरीदने की जरूरत पड़ती थी तो हम कहां से खरीदते थे, हम उसे ब्लैक मार्केट से खरीदते थे। यहां पर ब्लैक मार्केट से खरीदने के कारण ये मोस्टली जो ड्रोन्स आते थे वो चाइनीज ड्रोन्स थे, और इस कंज्यूमर्स को भी नुकसान हो रहा था और गवर्नमेंट को भी नुकसान हो रहा था, गवर्नमेंट की रेवेन्यू का लॉस हो रहा था, और कंज्यूमर किस तरीके के ड्रोन्स खरीद ले, उनसे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, ये एक्चुअली में काफी सीरियस इशू था, पर इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। आज की डेट में दोस्तों देखिए, इंडिया में 6 लाख ड्रोन्स ऐसे हैं जो अनरेगुलेटेड हैं और यहां पर उसके बारे में
कोई भी गवर्नमेंट के पास प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है, जो कि क्वाइट डिजास्टरस हो सकते हैं और यहां पर इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, गवर्नमेंट ने इस पर 2018 में ड्रोन पर जो बैन था यूसेज पर, उसको हटा दिया, लेकिन यहां पर इसको रेगुलेशन करना शुरू कर दिया, यानी रेगुलेशन इंपोज कर दिया। अब दोस्तों रेगुलेशन देखिए किस टाइप का है। यहां पर ड्रोन पॉलिसी 2018 लाई गई, उसी के अंडर में इन रेगुलेशंस को बनाया गया, तो काफी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है। एनपीएनटी क्लॉज डाल दिया गया। अब ये एनपीएनटी क्लॉज क्या है, तो नो परमिशन नो टेक ऑफ। यहां पर सिंपल इसका यह मतलब हुआ कि आप बिना परमिशन या लाइसेंस लिए किसी भी ड्रोन को यूज नहीं कर सकते, यानी ड्रोन को यूज करने के लिए आपके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य हो गया। अब दोस्तों देखिए, इस एनपीएनटी क्लॉज में और क्या समस्या थी, तो यहां पर एनपीएनटी क्लॉज को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट ने ये सख्त आदेश दिए कि जो भी ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सारे एनपीएनटी सॉफ्टवेयर अपने ड्रोन्स में एम्बेड कराए, यानी ऑल ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स नीड एनपीएनटी सॉफ्टवेयर एम्बेडेड इन ड्रोन्स। अब दोस्तों इस तरीके का रेगुलेशन सिर्फ इंडिया में ही बना था, ग्लोबल लेवल पर ऐसा कहीं भी रेगुलेशन नहीं पाया गया था, और ये फिर से और डिजास्टरस हो गया क्योंकि रेगुलेशन काफी स्ट्रिक्ट बने हैं। दोस्तों लाइसेंस देने के लिए गवर्नमेंट ने कहा था कि डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा और इसका नाम होगा डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म, बट दोस्तों आज की डेट में ये फंक्शनल नहीं है। अब तक गवर्नमेंट इसको फंक्शनल नहीं बना पाई है, और फंक्शनल बना भी दे तो किस बेस पर बनाए, क्योंकि जो रेगुलेशंस बनाए हैं उनकी कंप्लायंस को चेक करने के लिए प्रॉपर टेस्टिंग फैसिलिटी तो होनी चाहिए, लेकिन आज तक प्रॉपर टेस्टिंग फैसिलिटी भी नहीं बनी है। जब टेस्टिंग फैसिलिटी ही नहीं बनी है तो किस तरीके से कंप्लायंस को चेक करके यहां पर लाइसेंस बांटे जाए, ये किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और यहां पर सीरियसली फ्रेमवर्क में क्लियरिटी की कमी है, और इसी कारण इन्वेस्टर्स जो हैं इस सेक्टर पे अब बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहते। अब दोस्तों यहां पर एक और बात बता दूं मैं आपको कि ये जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं वो इंडिया के खुद के स्टैंडर्ड्स हैं, ग्लोबल लेवल पर इस तरीके के स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया जाता। अब यहां पर मैं आपको बता दूं एक इंपॉर्टेंट इशू। देखिए दोस्तों, इन तरीके के स्टैंडर्ड्स को अगर ड्रोन मैन्युफैक्चरर फॉलो करे तो ये जो है ड्रोन के कॉस्ट को 20 to 30 टाइम्स एक्स्ट्रा बढ़ा सकता है ग्लोबल प्राइस के कंपैरिजन में। अब दोस्तों इंडिया के पास खाली 4% मार्केट शेयर है, कोई 96% मार्केट शेयर, जहां वो 20 to 30 टाइम्स कॉस्ट उसका कम लगेगा, वहां वो ड्रोन बेचे या एक्चुअली में 4% मार्केट शेयर के लिए वो 20 to 30 टाइम्स एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए, उसके लिए क्या अच्छा होगा? ऑफ कोर्सली 96% मार्केट को कैप्चर करेगा वो। तो यहां पर इस कारण भी कोई इन्वेस्टर नहीं आया। अब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इंडिया के रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी ने पूरी तरीके से ड्रोन इंडस्ट्री को बर्बाद करके रख दिया है, और यहां पर अगर गवर्नमेंट चाहती है कि ड्रोन इंडस्ट्री अच्छे से फले फूले तो यहां पर गवर्नमेंट को कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने होंगे। देखिए दोस्तों, ड्रोन्स का काफी अच्छा इस्तेमाल है, ये एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कॉस्ट कटिंग करने के लिए कई इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर एग्रीकल्चर का बताऊं तो एग्रीकल्चर में दोस्तों देखिए पेस्टिसाइड छिड़कने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, और साथ ही साथ फसल की गार्डिंग के लिए यानी क्रॉप गार्डिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यहां पर ड्रोन्स में कैमरे होते हैं, वो पूरे खेत में एक्चुअली में सर्वाइलेंस कर लेंगे, और उन इंपॉर्टेंट पावरफुल कैमरे की जब फुटेज को चेक किया जाएगा तो हम आसानी से देख सकते हैं कि हमारे फसल हेल्दी हैं या उनमें कोई बीमारी लग रही है, और अगर कोई बीमारी लग रही होगी तो कम पेस्टिसाइड का यूज करेंगे उसी वाले एरिया में, और इस तरीके से काफी हद तक एग्रीकल्चर में कॉस्ट कटिंग हो सकती है। अब दोस्तों यहां पर ड्रोन इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब क्या करे, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ड्रोन रेगुलेशन की पॉलिसी को लिबरलाइज किया जाए, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म को दोबारा से अपग्रेड किया जाए, उसमें नए एडवांस्ड फीचर ऐड किए जाए और उसको जल्द से जल्द फंक्शनल किया जाए। इसके अलावा दोस्तों एक डाटा बैंक फॉर्मेशन हो जो कि डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म को अच्छे से काम करने में हेल्पफुल हो, यानी बिना डाटा बैंक के तो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म अच्छा काम करेगा नहीं, और अगर डाटा बैंक के लिए हम किसी और कंपनी पर निर्भर रहेंगे उसके लिए हमारे पास अपना इंडियन सॉल्यूशन नहीं होगा, इंडिजिनस सॉल्यूशन नहीं होगा, तो हमारी ड्रोन इंडस्ट्री को काफी नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ दोस्तों गवर्नमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस करे, और यहां पर गवर्नमेंट अगर
कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देना चाहती है ड्रोन से रिलेटेड, तो पीएलआई स्कीम भी लेकर आ सकती है ड्रोन्स के लिए। तो इस तरीके से हम जो अब तक गवा बैठे हैं ड्रोन सेक्टर के मामले में, उसको हम दोबारा अचीव कर सकते हैं।